मेरठ की एक रोड जिसका नाम है लिसाड़ी रोड, उस पर बीते रविवार इंसानियत को ख़त्म कर देने वाली एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि सभी लोग आज तक अभी तक स्तब्ध हैं। बता दें, बीती रविवार को एक शख्स जिसका नाम साजिद नवाज पढ़कर उस रोड पर जा रहा था, तभी पीछे से आए 3 लोगों ने उसको घेर लिया और उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते उन तीनों ने उसको बीच सड़क पर लिटाकर एक शख्स ने उसके हाथ पकड़ लिए और दूसरे शख्स ने उसके पैर पकड़ लिए और तीसरे शख्स ने उस पर चाकू से उसकी गर्दन और छाती पर वार करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच वो साजिद तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन वहाँ पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ में कोई भी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं दिखाई कि उसको बचा सके। अगर अब हम कभी किसी घने जंगल में फंस जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद कोई इंसान हमें यहाँ मिल जाए, तो उसकी जो हिम्मत है, जो वो आदमी डरा हुआ होता है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। हम जब किसी घने जंगल में घूमते हैं, किसी घने जंगल में फंस गए हों और किसी इंसान को देखते हैं तो हम ऐसा सुरक्षित महसूस करते हैं। उस इंसान को देख के उस इंसान को लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं, कि हमें कोई दूसरा इंसान मिल गया। लेकिन वहाँ पर तो सैकड़ों की तादाद में लोग थे, फिर भी साजिद को बीच सड़क पर 3 व्यक्तियों ने उसको चाकू से गोद कर मार डाला, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको बचाने नहीं आया। सवाल ये है कि हर किसी के पास अपना अपना एक तर्क है। वहाँ पर मौजूद जो दुकानदार थे वो ये कहेंगे कि हम तो भाई दुकानदार हैं, कल को हम पर भी आकर हमला हो सकता है, ठेलेबंद लोग हैं तो हम किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहते। ठेले वाले भी यही बोलेंगे। जो राह चलते राहगीर हैं वो बोलेंगे कि हम किसी के लफड़े में क्यों पड़े। तो सोचो, अगर हर कोई ये सोचने लगे कि हम किसी के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, ऐसे तो कोई किसी को भी मार देगा। हर जगह तो पुलिस नहीं होती, हर जगह पुलिस नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमें ऐसा स्टेप लेना पड़ता है। जब कहीं अपराध हो रहा है, अगर हम उसके खिलाफ नहीं बोलते तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही हुआ। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए, साजिद को मारने के बाद में भी वो कुछ मिनट तक वहाँ खड़े रहे और किसी भी व्यक्ति की हिम्मत ये नहीं हुई कि उनको पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर सकें, और बड़े आराम से साजिद की मृत्यु को हत्या करके वहाँ से निकल गए। अब सवाल ये उठता है कि वो 3 शख्स कौन थे, उन्होंने साजिद की हत्या क्यों की। मेन सवाल ये है कि उन्होंने साजिद की हत्या क्यों दी। बता दूं, वो 3 शख्स कोई और नहीं, खुद साजिद के सगे चाचा थे, जिन्होंने एक 100 गज के मकान और 150 गज की में बनी हुई 5 दुकान के झगड़े में अपने ही सगे भतीजे की हत्या कर दी। मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से, ऐसे को काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके घर में ये प्रॉपर्टी विवाद चल रहा होगा। बता दें, जो साजिद है उसके दादा ने अपनी जो प्रॉपर्टी है, एक 100 गज का मकान और 150 गज में बनी 5 दुकानें अपने 5 पोतों के नाम कर दी। उसी को लेकर जो साजिद के जो चाचा थे और साजिद के जो पापा हैं, अब्बा हैं, वो 5 भाई हैं, उनमें आपस में विवाद चल रहा था। तो जैसा कि प्रॉपर्टी 5 पोतों के नाम थी, तो उसमें से साजिद भी एक पोता था। इसी को लेकर उसकी हत्या कर दी और बाकी जो 4 पोते हैं उनकी भी जान को खतरा है। इस स्थिति को देखते हुए लगता है कि उनकी भी जान को खतरा है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, इस देश में, कि जिनकी जो है प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा, क्या हत्या करना एक हल है उस प्रॉपर्टी का? हत्या के बाद क्या प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी? अपने ही खून की हत्या क्यों करें? ये एक इंसानियत को ख़त्म करने वाली, यहाँ पर 2 इंसानियत मारी गई। एक तो अपनी जो सगे खून की इंसानियत, जो लोग अपने खून पर विश्वास करते हैं कि ये मेरी मदद करेगा, मेरी हेल्प करेगा, लेकिन वो ही उनके अपने ही खून को मार देता है। लेकिन दूसरी जो है, आदमी किसी भीड़ भाड़ एरिए में होता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि यहाँ मेरे को कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर भी जो लोग हैं मूर्ख दर्शक बने रहे और उनके ही सामने अपराधियों ने मार दिया। सोचो, अगर कल को उसकी जगह आप जो वहाँ पर लोग देख रहे थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जो ये देखते हुए निकल गए कि जैसे वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा हो। लोग जो वहाँ पर जो रोड है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली रोड है, चलती है डेली,
और वहाँ पर लोग ऐसे चलते चले गए जैसे कि सड़क पे कुछ हो ही नहीं रहा। सोचो अगर वहाँ पे आपका भाई, आपका बेटा, कोई अगर इस तरह से किसी को मार रहा होता, क्या तब भी आप ऐसे ही खड़े देखते? और सवाल ये है कि अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे तो ऐसे तो अपराधी, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनकी हौसला इतना बढ़ जाएगा कि वो ऐसे ही अपराध करते रहेंगे। अगर एक भी शख्स उस टाइम पर अगर हिम्मत दिखाता, ये हिम्मत दिखाता, अपराध से किसी भी तरह से इलझ जाता या उनको बोलता, तो शायद साजिद की जान बच भी सकती थी। लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई और उन्होंने, अपराधियों ने बड़े ही बेखौफ से साजिद को बड़ी ही दर्दनाक तरीके से तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया और उसकी, जो साजिद की, बीच सड़क पर तड़पते तड़पते मौत हो गई। तो मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी इस तरह का कोई अपराध होता है तो उसको आप विरोध करने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ हर किसी के अपने अपने तर्क है, लेकिन उस तर्क को थोड़ा सोच विचार करके थोड़ा इस बारे में भी सोचिए कि अगर इस तरह ही चलता रहा तो आगे जो अपराधी हैं उनके हौसले ऐसे बढ़ते जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, प्रॉपर्टी का विवाद काफ़ी है, लेकिन उसमें अपने ही किसी खून की हत्या करना कोई हल नहीं है।